गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और मीडियम के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ली थी। तो जो मीडियम हमने पढ़ा था, मीडियम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? थ्रू विच द लाइट ट्रैवल। भाई मीडियम क्या था? एक ऐसा माध्यम था जिसके अंदर से क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही है। फिर हमने मीडियम की टाइप पढ़ी थी, दो टाइप थी मीडियम की। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सेकंड वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लो। एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो, कम हो, उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसे कहेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मोर है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी है इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडिया जो हमारे पास, जो मीडियम गिवन है, उनमें से द मीडियम with higher value of refractive index is known as optically denser medium and optically rarer medium out of the two given media। जो दो मीडिया हमारे पास है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, जो भी पेयर हमारे पास है, द मीडियम with lower value of refractive index is known as optically rarer medium। तो सिंपल भाषा में क्या कहें, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। बेटा क्लियर? उसके बाद बेटा दो रूल आते हैं, टू रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उसमें से पहला रूल क्या आता है? व्हेन लाइट एंटर्स ओब्लिक्यूली फ्रॉम ए रेयरर टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या कहना चाह रहा है? जब भी कोई लाइट रे ओब्लिक्यूली, ओब्लिक्यूली का मतलब होता है इस तरीके से तिरछी रे, जब किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देन इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। देखो ये एरो का है, एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन ये क्या होगी? नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारे पास, जो ये डॉटेड, जो ये रेड कलर की जो रे आपको दिखाई दे रही है, ये परपेंडिकुलर जो इस मीडियम, दोनों मीडियम को जो सेपरेट करने वाली जो लाइन है, इसके 90 डिग्री के ऊपर ये क्या है? नॉर्मल है। तो ये जो रे है ये डेंसर में जैसे ही एंटर करती है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड क्यों करती है? क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। दैट्स व्हाई इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड रूल, when light enter obliquely from denser to rarer medium it bends away from the normal। तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम। देखो दिखने में एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन हमने मीडियम चेंज कर रखे हैं। यहाँ पर रेयरर था, यहाँ पर डेंसर है। अब ऊपर डेंसर मीडियम लिया, नीचे रेयरर मीडियम लिया, मीन्स लाइट अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी। When light enter obliquely from denser to rarer medium, then it bend away from the normal। तो नॉर्मल से दूर, परे हो जाती है बेटा। तो ये दूसरा रूल है। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, when light enter from rarer to denser medium और denser to rarer medium। रेयरर से डेंसर में जब एंटर करेगी लाइट रे तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर से जब रेयरर की तरफ एंटर करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये लाइट रे पास होगी। ठीक है? उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। ये ऑब्जेक्ट की जो मीडियम है उसके फिजिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम। अब हम पढ़ेंगे बेटा लेंसेज के बारे में। लेंस के बारे में आपने सुना होगा बेटा, देखा भी होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पामिस्ट। पामिस्ट होता है जो हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य बताता है।
तो जो पामिस्ट होता है वो एक लेंस रखता है अपने पास, उस लेंस को हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, जो छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखा देता है। तो जो हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं वो पतली पतली होती हैं, तो उनको बड़ा करके देखने के लिए जो पामिस्ट है वो क्या करता है, लेंस का इस्तेमाल करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है उन और भविष्य बताने की कोशिश करता है। दूसरा आपने देखा होगा जो घड़ी बनाता है ना, वॉच मेकर जो होता है वो क्या करता है, लेंस का यूज करता है, जो वॉच के अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए कि कहाँ क्या कमी है। तो यहाँ पर अगर हम वास्तव में कहें तो जो लेंस होते हैं बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। सबसे आसान आपने देखा होगा जो लेंस का जो यूज है वो हमारे जो चश्मे होते हैं उन चश्मों को बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा कैमराज के अंदर इस्तेमाल होता है बेटा। तीसरा माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होता है बेटा। तीसरा टेलीस्कोप के अंदर यूज होता है ना। फिल्म प्रोजेक्टर जो होते हैं उनके अंदर होता है, और बहुत सारे जो ऑप्टिकली जो लाइट से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर लेंस का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो मिरर थे वो मिरर क्या किस फिनोमिनन के ऊपर वर्क कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क कर रहे थे। और जो लेंस है ये कौन सी फिनोमिनन के ऊपर वर्क करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि दो मीडियम हो जाएंगे। जो लेंस है वो हमारा ग्लास का बना होगा और लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी। तो इसका जो फिनोमिनन है या जो वर्किंग है लेंस की वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लेंस को डिफाइन करें तो लेंस एक क्या होता है, सिंपल पीस होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास का बेटा, है ना, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है। यहां पर देखो मैंने लिख भी रखी है, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड, जिसमें से या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस कैसे हो, कर्व्ड हो, उन्हें स्फेरिकल लेंस बोलेंगे या सिंपल लेंस बोलेंगे। अब बात करेंगे कि जो लेंस है उसकी टाइप। अब जो लेंस है ये दो टाइप के होते हैं बेटा, नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस और नंबर 2 कॉनकेव लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तल लेंस, और जो कॉनकेव लेंस है इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। लेंस को हिंदी में लेंस ही बोलेंगे बेटा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको मैं अगर डिफाइन करूं, एक कॉन्वेक्स लेंस देखो इस तरीके का होता है बेटा। ये जो फिगर है ये कॉन्वेक्स लेंस की फिगर है बेटा। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडल, ये इसका मिडल है, मिडल से क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा, एंड थिनर एट द एजेस, और किनारों से क्या होगा, पतला होगा। दैट लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या होगा, कॉनकेव लेंस इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द कॉर्नर, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। अब दोनों में देखो डिफरेंशिएट किया गया है बेटा। जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज थिन फ्रॉम द कॉर्नर, देखो कॉर्नर से पतला है। कॉनकेव लेंस थिक फ्रॉम द कॉर्नर, देखो कॉर्नर से क्या है, मोटा है। कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर, सेंटर देखिए बेटा मोटा है, और कॉनकेव लेंस थिन एट सेंटर, देखिए सेंटर से क्या है, पतला है। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस, अनदर नेम, अदर नेम क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस है। और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, व्हेन रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस of a convex lens, then they meet at a single point, they converge at a single point and that point is known as principal focus। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, जो क्या कर दे, लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दे। और डाइवर्ज का मतलब हो जाता है फैला देना। जैसे ही लाइट रे पैरेलल आएंगी कॉनकेव लेंस के ऊपर टकराएंगी और पैरेलल किसके होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वे क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं
दैट लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो दोनों का मीनिंग हमें ध्यान रखना है बेटा। कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या विच लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्शन आपको अलग अलग उस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक देखो ये अलग अलग टाइप दिखा रखे हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ दो ही टाइप हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये बाकी जो लेंस आपको दिखा रखे हैं ये 11th और 12th क्लास में आपके काम आएंगे बेटा। ये देखिए यहाँ पर ये है प्लेनो और कॉन्वेक्स। देखो इसका एक जो सरफेस है वो प्लेन है और एक जो सरफेस है वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसके दोनों जो सरफेस हैं वो क्या हैं, कॉन्वेक्स, इधर से भी और इधर से भी। That's why this lens is known as biconvex lens या simple convex lens। अब ये है प्लेनो कनकेव, कनकेव आएगा बेटा, कन्वेक्स गलती से लिखा गया है। देखो ये जो सरफेस है ये क्या है, कॉनकेव सरफेस है और ये जो सरफेस है ये क्या है, प्लेन है। तो इसे हमने बोल दिया प्लेनो कनकेव लेंस। अब देखिए इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव। ये जो सरफेस है इधर वाला भी कॉनकेव सरफेस है और इधर वाला भी कॉनकेव सरफेस है। दैट्स व्हाई दिस लेंस इज नोन एज ए बाइकॉनकेव लेंस या सिंपल कॉनकेव लेंस। तो इस वीडियो को बेटा अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करनी है और इन्हीं टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से रीड करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।